टॉपिक नंबर 3b, प्राणायाम, यौगिक क्रियास and meditation benefits. First of all, I would like to tell you the definition of pranayam. Pranayam. It is the fourth stage of yoga. Fourth stage of yoga आफ्टर आसन. आसन का जो स्टेज था उसके बाद. द वर्ड प्राणायाम is derived from संस्कृत word which means breathing air as power of life. Thus, pranayams are systematic, rhythmic control of breathing air as power of लाइफ. मीन्स जो एयर है उसका सिस्टमेटिक और रिदमिक वे से कंट्रोल करना, उसको ब्रीद करना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम फॉर द पावर ऑफ लाइफ. टू कीप providing deep effects over individuals. अब प्राणायाम में बेटा कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्टिविटीज हैं जो आती हैं. सबसे पहले है आपका इनहेल, जिसे आप इनहेलिंग बोलते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, दैट इज इनहेल. देन इज एक्सहेल, मीन्स बाहर छोड़ना सांस को. एंड थर्ड वन इज योर होल्डिंग ऑफ ब्रीथ, सांस को रोकना, होल्डिंग ऑफ ब्रेथ. दीज आर कंट्रोल under the pranayams. There are various types of pranayams in the process of inhale, exhale and holding of breath. इन सब को करने के टाइम पे जो प्राणायाम्स किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा आपके. आपने सुना भी होगा योगा के अगर चैनल्स वगैरह आप लोग देखते हैं, दैट इज लाइक अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य भेदन, उज्जयी, भ्रामरी. ये सारे नाम अगर आपने कोई योगा चैनल देखते हैं उसमें आपने सुने होंगे, सिमिलर नेम्स हैं वहां पर भी. शीतली, सितकरी, धोकनी एटसेट्रा. ये जो प्राणायाम मैंने आपको बताए, दीज
help in developing a lot of inner strength and cure many chronic health problems. जो लंबे समय तक बीमारियां चलती आ रही हैं उनको ठीक करने में ये सारे प्राणायाम जो है बेटा ये हेल्प करते हैं. These all pranayams develop a lot of inner strength and cure many chronic हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है बेटा. अब जो आपका अनुलोम विलोम है वो सिंपल कैसे होता है. वी विल इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ. इससे क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं. कफ, कोल्ड, अस्थमा, हेडेक, रिड्यूसेस स्ट्रेस, रिलैक्स फ्रॉम ब्रीथनेस and regulates the temperature of the body and it also helps in the meditation. तो इसके अंदर आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे. अनुलोम एंड विलोम. सेकेंड वन इज योर्स सूर्य भेदन. सूर्य भेदन. इसके अंदर बेटा हम लॉन्ग इनहेलिंग करते हैं अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ से एंड स्टॉप इट आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद उसको रोक देते हैं. देन एक्सहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल. फिर जो हमारा राइट साइड का नॉस्ट्रिल है वहां से एक्सहेलिंग करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वी रिवर्स द प्रोसेस एंड कीप इट इन रेपिटेशन. अब आपके सूर्य भेदन से कुछ बीमारियां हैं जो ठीक होती हैं. लाइक it cures cough, cold, asthma, headache, reduces stress, relaxes from breathlessness, regulates body temperature and helps in meditation. Mostly जो क्योरिंग इफेक्ट्स होंगे वो सारे जो है सिमिलर टाइप के हैं आपके. थर्ड वन इज योर उज्जयी प्राणायाम. Ujjayi pranayam. In this, the frictional sound with the vibrations are produced from the throat while exhaling from the mouth. It helps in curing your throat infections, cough. It reduces your stress and gives some soothing effect over the mind. Fourth one is your Sitali pranayam. In this बच्चा it is forceful inhale from the mouth with tongue. हम अपनी टंग का यूज करके ज़बरदस्ती मुंह से इनहेलिंग करते हैं. The tongue is shaped like O. हमारी टंग की शेप कैसी हो जाती है, O जैसी बन जाती है इसके अंदर between our lips. It provides cold feeling to the body. इससे हमारी बॉडी को ठंडा ठंडा एहसास होता है. And it cures cough, asthma and regulates the body temperature. Fifth one is yours सितकरी प्राणायाम. ठीक है बेटा. इन सितकरी प्राणायाम we can say that we are forcefully inhaling from our mouth with the lips open whereas teeth are closed. teeth को जो है हम बंद रखते हैं. And it gives soothing and cold feelings. It cures dry cough, asthma, regulates the body temperature during the summer time period. Next one is बच्चे sixth one is your भ्रमरी प्राणायाम. भ्रमरी प्राणायाम में क्या करेंगे हम एक्सलेशन करते टाइम जो है वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते हैं. जैसे मधुमक्खी उड़ने के टाइम पे जो साउंड आती है उस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है. इससे भी आपके कोल्ड, कफ, थ्रोट इन्फेक्शन, स्ट्रेस जो है सारी चीज़ें ठीक होती हैं. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर मेडिटेशन प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज योर बेटा कपालभाति प्राणायाम.
कपालभाति pranayam. In this we will do long inhalation, whereas forcefully we will exhale from our nose with a pressure from our stomach inside, and it cures cold, cough, asthma, and it also improves our digestion system. ठीक है, and it also regulates our glandular functioning so that our full complete body can function in the proper way. So these are about your pranayams. Clear beta? Next one is your yogic kriyas. Yogic क्रियाज. योगिक क्रियाज के अंदर सबसे पहला जो है आपका दैट इज योर शुद्धि क्रिया. शुद्धि क्रियाज होती हैं ये. These are done to clean the body, internally they are like नौली, जलनीति, सूत्रनीति, वमन धोती, वस्त्र धोती, त्रातक एटसेट्रा. क्लियर बच्चे? मेडिटेशन. It is a practice where an individual trains the mind or induces a mode of unconsciousness either to realize some benefit or for mind to simply acknowledge its content without becoming identified with the content, with that content, or as an and in itself. Meditation is the process of controlling
and regulating mind and its activities. It is very powerful as it stabilizes the mind in proper direction. मेडिटेशन करने से हमारा जो दिमाग है वो शांत रहता है और अच्छे कार्य में ही लगता है, बुरे कामों से हमें बचा कर रखता है. इट कीप्स आवर माइंड स्टेबल. इट रिलैक्सेस आवर स्ट्रेसेस एंड टेंशंस. Meditation is performed in a relaxative asana, whereas pranayam help in the meditation process to control the mind. There are some yogas which help in concentration. I would just tell you the names of this. Explanation already we have done. So yogas which help in concentration are over here. First one is your Sukhasana. Second one is your Padmasana. Third one is your Vajrasana. Fourth one is your Shashankasana. ठीक है बेटा. These are your asanas. Along with this is your fifth one, Yog Mudra. Then is बच्चे your Naukasana. Then seventh one is your Tadasana. Eighth one is your Vrishasana. Ninth one is your Garudasana. These all the 9 asanas I have written over here. They help in the concentration process. Now the sixth one is your yoga for relaxation. Yoga for relaxation. The first one yoga which help in relaxation, that is your Savasana. डैड पोज, इसको डैड पोज बोलते हैं इंग्लिश में. देन इज योर मकरासना. These are the two which help in the relaxation of the body. Along with this, the third one is Yog Nidra. Yog Nidra. योग निद्रा में क्या होता है बेटा? इट इज सिंपल लाइंग पोजिशन ऑन द स्पाइन पोजिशन, हैंड्स एट साइड, बॉडी रिलैक्स्ड एंड डीप ब्रीथिंग which helps in relaxing our body, improves breathing, reduces strength and tensions, cures lordosis. Is it clear बच्चे? Topic number 3b, pranayam, yogic kriyas and meditation benefits. First of all, I would like to tell you the definition of pranayam. Pranayam. It is the fourth stage of yoga. Fourth stage of yoga after आसन. आसन का जो स्टेज था उसके बाद. The word pranayam is derived from Sanskrit word which means breathing air as power of life. Thus
pranayams are systematic, rhythmic control of breathing, air as power of लाइफ। मीन्स जो एयर है उसका सिस्टमेटिक और रिदमिक वे से कंट्रोल करना, उसको ब्रीद करना, दैट इज कॉल्ड प्राणायाम फॉर द पावर ऑफ लाइफ। टू कीप providing deep effects over individuals। अब प्राणायाम में बेटा कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्टिविटीज हैं जो आती हैं। सबसे पहले है आपका इनहेल, जिसे आप इनहेलिंग बोलते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, दैट इज इनहेल। देन इज एक्सहेल, मीन्स बाहर छोड़ना सांस को। एंड थर्ड वन इज योर होल्डिंग ऑफ ब्रीथ, सांस को रोकना, होल्डिंग ऑफ ब्रेथ। These are controlled under the pranayams. There are various types of pranayams in the process of inhale, exhale and holding of breath. इन सब को करने के टाइम पे जो प्राणायाम्स किए जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं बेटा आपके, आपने सुना भी होगा योगा के अगर चैनल्स वगैरह आप लोग देखते हैं। दैट इज लाइक अनुलोम विलोम, कपालभाति, कपालभाति, सूर्य भेदन, उज्जयी, भ्रामरी। ये सारे नाम अगर आपने कोई योगा चैनल देखते हैं उसमें आपने सुने होंगे, सिमिलर नेम्स हैं वहां पर भी। शीतली, सितकरी, धोकनी, एटसेट्रा। ये जो प्राणायाम मैंने आपको बताए, दीज हेल्प इन डेवलपिंग अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड क्योर मैनी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो लंबे समय तक बीमारियां चलती आ रही हैं उनको ठीक करने में ये सारे प्राणायाम्स जो हैं बेटा ये हेल्प करते हैं। These all pranayams develop a lot of inner strength and cure many chronic health problems। ठीक है बेटा। अब जो आपका अनुलोम विलोम है वो सिंपल कैसे होता है, वी विल इनहेल फ्रॉम नोज एंड एक्सहेल फ्रॉम माउथ। इससे क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं, कफ, कोल्ड, अस्थमा, हेडेक, रिड्यूसेस स्ट्रेस, रिलैक्स फ्रॉम ब्रीथनेस एंड रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेडिटेशन। तो इसके अंदर आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, अनुलोम एंड विलोम।
सेकेंड वन इज योर्स सूर्य भेदन। सूर्य भेदन, इसके अंदर बेटा हम लॉन्ग इनहेलिंग करते हैं अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल की तरफ से एंड स्टॉप इट आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर बाद उसको रोक देते हैं। देन एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, फिर जो हमारा राइट साइड का नॉस्ट्रिल है वहां से एक्सेलिंग करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वी रिवर्स द प्रोसेस एंड कीप इट इन रेपिटेशन। अब आपके सूर्य भेदन से कुछ बीमारियां हैं जो ठीक होती हैं, लाइक इट क्योर्स कफ, कोल्ड, अस्थमा, हेडेक, रिड्यूसेस स्ट्रेस, रिलैक्सेस फ्रॉम ब्रेथलेसनेस, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर एंड हेल्प्स इन मेडिटेशन। मोस्टली जो क्योरिंग इफेक्ट्स होंगे वो सारे जो है सिमिलर टाइप के हैं आपके। थर्ड वन इज योर उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, in this the frictional sound with the vibrations are produced from the throat while exhaling from the mouth. It helps in curing your throat infections, cough. It reduces your stress and gives some soothing effect over the mind. Fourth one is your Sitali pranayam. In this बच्चा इट इज़ फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम द माउथ विद टंग। हम अपनी टंग का यूज़ करके ज़बरदस्ती मुंह से इनहेलिंग करते हैं। द टंग इज शेप्ड लाइक ओ, हमारी टंग की शेप कैसी हो जाती है, ओ जैसी बन जाती है इसके अंदर बिटवीन आवर लिप्स। इट प्रोवाइड्स कोल्ड फीलिंग टू द बॉडी, इससे हमारी बॉडी को ठंडा ठंडा एहसास होता है। एंड इट क्योर्स कफ, अस्थमा एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। फिफ्थ वन इज योर्स सितकरी प्राणायाम। ठीक है बेटा, इन सितकरी प्राणायाम वी कैन से दैट वी आर फोर्सफुली इनहेलिंग फ्रॉम आवर माउथ विद द लिप्स ओपन वेयर एज टीथ्स आर क्लोज्ड। टीथ्स को जो है हम बंद रखते हैं। एंड इट गिव्स सूदिंग एंड कोल्ड फीलिंग्स। इट क्योर्स ड्राई कफ, अस्थमा, regulates the body temperature during the summer time period. Next one is बच्चे, sixth one is your भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करेंगे हम, एक्सलेशन करते टाइम जो है वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मधुमक्खी उड़ने के टाइम पे जो साउंड आती है उस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है। इससे भी आपके कोल्ड, कफ, थ्रोट इन्फेक्शन, स्ट्रेस जो है सारी चीज़ें ठीक होती हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर मेडिटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज योर बेटा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, in this we will do long inhalation, whereas forcefully we will exhale from our nose with a pressure from our stomach inside, and it cures cold, cough, asthma, and it also improves our digestion system. ठीक है, and it also regulates our glandular functioning so that our full complete body can function in the proper way. So these are about your pranayams. Clear beta? Next one is your yogic kriyas. Yogic क्रियाज। योगिक क्रियाज के अंदर सबसे पहला जो है आपका दैट इज योर शुद्धि क्रिया। शुद्धि क्रियाज होती हैं ये। दीज आर डन टू क्लीन the body internally
They are like नौली, जल नीति, सूत्र नीति, वमन धोती, वस्त्र धोती, त्रातक, एटसेट्रा। क्लियर बच्चे? मेडिटेशन। मेडिटेशन it is a practice where an individual trains the mind or induces a mode of unconsciousness either to realize some benefit or for mind to simply acknowledge its content without becoming identified with the content, with that content, or as an and in itself. Meditation is the process of controlling and regulating mind and its activities. It is very powerful as it stabilizes the mind in proper direction. मेडिटेशन करने से हमारा जो दिमाग है वो शांत रहता है और अच्छे कार्य में ही लगता है, बुरे कामों से हमें बचा कर रखता है. इट कीप्स आवर माइंड स्टेबल, इट रिलैक्सेस आवर स्ट्रेसेस एंड टेंशंस. Meditation is performed in a relaxative asana, whereas pranayam help in the meditation process to control the mind. There are some yogas which help in concentration. I would just tell you the names of this. Explanation already we have done. So yogas which help in concentration are over here. First one is your Sukhasana. Second one is your Padmasana. Third one is your
Vajrasana. Fourth one is your Shashankasana. ठीक है बेटा, these are your asanas. Along with this is your fifth one, Yog Mudra. Then is बच्चे your Naukasana. Then seventh one is your Tadasana. Eighth one is your Vrishasana. Ninth one is your Garudasana. These all the 9 asanas I have written over here. They help in the concentration process. Now the sixth one is your yoga for relaxation. Yoga for relaxation. The first one yoga which help in relaxation, that is your Savasana, डैड पोज, इसको डैड पोज बोलते हैं इंग्लिश में. देन इज योर मकरासना. These are the two which help in the relaxation of the body. Along with this, the third one is Yog Nidra. Yog Nidra. योग निद्रा में क्या होता है बेटा? इट इज सिंपल लाइंग पोजीशन ऑन द स्पाइन पोजीशन, हैंड्स एट साइड, बॉडी रिलैक्स्ड एंड डीप ब्रीथिंग which helps in relaxing our body, improves breathing, reduces strength and tensions, cures lordosis. Is it clear बच्चे? Now your chapter 5 is complete. You have to prepare all the necessary notes related to this chapter and all the very short answer type questions given on your page number 63. Then your multiple choice question, short answer questions of type 1, type 2 given on the page of your book, page number 64. Those who are not having book, for them I have already provided you the PDF of the chapter. From there you can refer to the content which I have told, and from my side your chapter number 4 and 5 should be completed in your notebook with neat and clean handwriting. And make sure that while you are doing your yogas and asanas you are telling, you have to paste the pictures. आप लोगों को मार्केट से चार्ट लेके आना है, योगा चार्ट. उसके अकॉर्डिंग जोन सा योगा के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे उसी के बारे में आपको उसको पेस्ट करना है, उसके पोजीशन से रिलेटेड. एंड यू विल मेंटेन योर नोटबुक ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन प्रॉपर वे.